हर फैमिली को सिम के ज़रिए 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दो तीन गाड़ी को हादसे हुए कि इनके ड्राइवरों को टांगे जो टूट गई है, बच्चे मर गए, इनके वालिदैन अभी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वहाँ पर खुराक की किल्लत है, लोग काले करते हैं, लोग वहाँ पर हमने बच्चों की चीख सुने हैं कि वो काल करते हैं कि ये भूख की वजह से मर रहे हैं। बच्चा इस शदीद सर्दी में और किस मुश्किल सूरत हाल से ये इतना लंबा सफ़र करके इस इलाके तक पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप HTN देख रहे हैं। पाइंदा चीना इलाका है वादी तीरा का, ज़िला खैबर का, और यहाँ मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि एक रजिस्ट्रेशन कैंप है। यहाँ पे वादी तीरा के मुतासरा ख़ानदानों की रजिस्ट्रेशन होती है और जो मुआहदा किया गया उस मुआहदे के मुताबिक इस रजिस्ट्रेशन के बाद हर फैमिली को सिम के ज़रिए 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और 50-50 हज़ार रुपये उनको माहाना बुनियादों पर अदा किए जाएंगे। उनको बताया गया था कि जी 2 महीने के लिए आपको ये रकम अदा की जाएगी। उस माहदे में ये भी लिखा गया था कि जिस ख़ानदान का मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए उसको 30 लाख रुपये अदा किए जाएंगे। जिसका जुज़वी तौर पर मकान को नुकसान पहुँचे उन लोगों को फ़ी मकान 10 लाख रुपये अदा किए जाएंगे। रास्ते में बर्फ़बारी हुई, बहुत सख्त मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा। फिर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से कहा गया, बाकायदा वीडियोस जारी की गई कि जो लोग अपने घरों से निकले हैं वो अभी ठहर जाएं, ना निकलें। अब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक जरगा बुलाने का भी ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि वो लोगों से पूछेंगे कि क्या उनको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है या वो अपनी रज़ामंदी से वादी तीरा छोड़कर महफूज मकामात की तरफ निकल रहे हैं। एक अजीब किस्म की सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल के हवाले से मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ के लोगों से, इस वादी तीरा के मुतासरीन से बात कर सकूं। चूँकि यहाँ पे किसी ने मेरे साथ उर्दू में बात नहीं की। मकामी सहाफ़ी आलम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो खैबर से ताल्लुक़ रखते हैं। आलम साहब, बहुत शुक्रिया। हम आपके तवज्जुह से अगर जानना चाहें, आपने भी मुसलसल आपने रिपोर्टिंग की है, यहाँ पे आप लोगों से भी मिले हैं, यहाँ पे भी जो मुश्किल सूरत हाल है उससे भी आप अच्छी तरह आगाह हैं। ज़रा अगर पहले इस रजिस्ट्रेशन सेंटर के हवाले से बताएं कि यहाँ पे लोगों को किस किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्र है यहाँ आने का। यहाँ पर हम पहले दिन से रिपोर्टिंग पर मसरूफ़ हैं और यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चूँकि पहले यहाँ पर सारे जो अफरीदी अक़वाम थे यहाँ पर इनके रजिस्ट्रेशन हुई तो काफ़ी मुश्किलात थे यहाँ पर। फिर वज़ीर आला साहब ने यहाँ पर दौरा किया और इसके बाद इनके जो बकाया जात है, यानी वो गाड़ी को जो किराया देते हैं, वो भी सारा मसला यहाँ पर था और इसके मुश्किलात बहुत ज़्यादा थे। तो इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हर कबीले को अलग अलग रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाए जाएंगे और इनको अपनी ही कौम में, यानी उसको जो रजिस्ट्रेशन के तमाम तरसूलात है उनको देंगे। ये जो पाइंदा चीना का जो पॉइंट सेंटर है ये सिर्फ कबीला ज़खाखेल का है। यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। हम तो सोचते हैं कि यहाँ पर हर कबीले का जो वो है सेंटर बनाया गया तो यहाँ पर रश कम होगा और इस कबीले का सिर्फ कम होगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखे, लोगों के साथ हमने बात की और मुसलसल यहाँ पर जब देखते हैं ना तो यहाँ पर अमले का बहुत ज़्यादा कमी है। यानी ये कौम बहुत बड़ा है और अमला इनके लिए जो है वो बहुत नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग एक एक दो दिन रात यहाँ पर गुजारते हैं। और बाज़ ये रिपोर्ट भी सामने है कि इन कोर्स में इन्होंने रात गुजारी, यानी इनके लिए एक छोटा सा अर्जी कैंप बनाया गया है लेकिन इनके लिए खुराक की जो सहूलत है वो यहाँ पर नहीं है। और बाज़ लोग यहाँ पर अपने साथ खुश्क जो मेवाजात है वो यहाँ पर लाते हैं, चन्ना मेवा वगैरह होते हैं ना। लेकिन जो मैंने देखा है यहाँ पर तो वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर 2-2 दिन ये कुर्सी पे हमने गुजारे कि ऐसा ना हो कि कल सुबह सवेरे हम से लोग पहले आ जाएं यहाँ पर और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं होते। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है इस स्टेशन पर। तो हम हुकूमत से या जो मुतल्लिका हकाम है, PDMA है या जो इंतज़ामिया इनसे काफ़ी हमने रिपोर्टिंग में दरख्वास्त की और आपकी तवज्जो से भी दरख्वास्त करते हैं कि हर जो पॉइंट पे उन पर आप अमल बढ़ाए ताकि इन लोगों को जल्द अज जल्द जो उनका रजिस्ट्रेशन का अमल है वो पूरा हो जाए। अच्छा, रास्ते में बर्फ़बारी हुई और बहुत सख्त हमने हालात देखे, वीडियोस बहुत दर्दनाक किस्म की हमने देखी। वो ज़रा मुश्किल बताइएगा। आप तो ख़ुद गए भी थे उन इलाकों में कि जहाँ पे उन दिनों में बर्फ़बारी हो रही थी। अगर बात करूँ तीरा के हवाले से, वहाँ पर लोगों ने 2-2 रात गुजारे, फिर इसके बाद हादसे हुए, बच्चे मर गए। इसके साथ एक गाड़ी को 2-3 गाड़ी को हादसा हुआ कि इनके ड्राइवरों को टांगे जो टूट गई है, बच्चे मर गए, इनके वालिदैन अभी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हमारे साथ भी बेराब्ते होते हैं। इस वक्त तीरा में जो हालात है, हवारा की किल्लत है,
हमारे साथ इलाके वादी तिरा में बरकम्बर खेल है, दरकंड और तख्तकी और इसके अलावा शुलूबर में जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों के साथ करने की कुछ नहीं है। वो लोग हमें बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि हम ना पैदल जा सकते हैं और ना गाड़ी में जा सकते हैं क्योंकि रास्तों में बर्फ़ पड़ी है। तो वहाँ पर ऐसे फैमिलीज़ वहाँ पर अभी भी लोगों के साथ बच्चे, क्योंकि गाड़ियों की वजह से वो लोग नहीं आए हैं और वहाँ पर ना खुश खुराक है ना आटा है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये खुराक की जो किल्लत इस वजह से आई थी कि इनसे पहले जो वहाँ पर सिर्फ 2 दिनों में बाज़ार होती हैं, जुमा और पीर मेला। तो ये 2 दिनों पर 2 दफ़ा हफ्ते में एक बार वहाँ पर बाज़ार होते हैं। तो वहाँ पर दोनों हफ्तों में जो है कर्फ्यू लग गई कि आप लोग ना जुमे से जो है सुबह से 9 बजे या 8 बजे से जो है शाम 4 बजे तक वहाँ पर कर्फ्यू। इसी तरह पीर के दिन फिर हो गई है। जो जब इन दोनों दिनों पर वहाँ पर कर्फ्यू होगी तो लोग वहाँ पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपने साथ राशन लेके जाते हैं। तो इन दोनों दिनों पर उन्होंने कुछ चीज़ अपने साथ नहीं लेके गए। तो अब जब वहाँ पर जो हालात है, बर्फबारी ज़्यादा होगी, जो लोग थे उनके सामान रोडों पर पड़े हैं, यानी ऊपर उन्होंने अपने घरों से सामान यानी नकल मकानी के लिए रोडों पर रखे हैं कि हम आसानी से यहाँ पर गाड़ी में लोड कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो वो सामान भी रोड पर पड़ा है, बर्फबारी हुई है और वहाँ पर खुराक की किल्लत है, लोग काले करते हैं। लोग वहाँ पर हमने बच्चों की चीखें सुने हैं कि वो काल करते हैं कि ये भूख की वजह से मर रहे हैं, भूख की वजह से खुराक मांग रहे हैं, कुछ है नहीं, आप लोग रिपोर्टिंग करें, आप लोग इंतज़ामिया से कहें। हमने रिपोर्टिंग की है लेकिन कुछ इंतज़ामिया की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है, थोड़ा ज़्यादा रास्ता खोला है, वो लरबाग तक होता है लेकिन इससे आगे कोई नहीं जा सकता। तो वहाँ पर बहुत मुश्किलात है। वहाँ पर जो कैंप थे फौजी, वहाँ पर ऐलान हुआ है कि आप लोग जाएं और इस कैंप में उससे आप राशन लेके आए, वो आपको खुराक देगा। लेकिन जब वहाँ पर उसके वीडियो की वो मैं बात करता हूँ, फिर कल पर हमारी बात हुई तो मैंने कहा आप लोगों को तो हमें यह इत्तलात आ रही है कि आप लोग कैंप पे जाए और वहाँ पर उनसे आपको जो राशन है वो मुहैया करेगा। लेकिन वहाँ पर जो गए उधर से ये हुआ है कि जिस तरह आप लोग मुआसर हैं इस तरह हम भी हैं। हमारे साथ सिर्फ अपने खाने कीजिए 1-2 दिन के लिए, हमारे साथ कुछ चीज़ें नहीं है। तो इतने सारे लोग आप लोग जमा हुए हैं तो हम आपको किस तरह देंगे। तो वहाँ से बेयार और मददगार वापस आए हैं और फिर हमारी वही है ना कि हमें सिर्फ कॉल करते हैं कि हम क्या करें। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, अभी भी वहाँ पर जो बर्फ़ है वो सड़क पर जमी हुई है। तो कुछ वो नहीं है। बाज़ार में जो है लरबाग उसमें आटे का है वो ख़त्म हो गए क्योंकि लोगों ने वहाँ पर जाने का मुश्किलात थे, जाने नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से वो लोग मुश्किल में हैं। ठीक है आलम, ये बताइए, ये तो रजिस्ट्रेशन मरकज़ की बात भी हो गई, रास्ते की बात भी हो गई, मुश्किल सूरत हाल की बात भी हो गई। इस चीज़ का आगाज़ कैसे हुआ? एक 24 रुकनी कमेटी का जिक्र हम बार बार सुनते हैं, मुज़ाकरात की बात होती है, फिर एक मुआहदे की बात होती है, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा। इन लोगों को क्या कहा गया कि जी आप क्यों निकलें? देखिए, जिस तरह आपने सुना है ये सच है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये सारे सोशल मीडिया और मीडिया पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि कितनी मुज़ाकरात हुई है, किसके साथ हुए, किन्होंने किए, क्या मुतालबात हैं इन लोगों का और क्या डिमांड थी। यानी 30 लाख और ये बाकी जो 10 लाख ये अपने इंट्रो में भी कहा है और ये सच है, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। बाकायदा इन लोगों को जो हमने सुना है, बाद लोगों के साथ रिकॉर्डिंग भी कि मस्जिदों में ऐलान हुए लाउड स्पीकर के ज़रिए, फिर मीडिया पर भी ऐलान हुए और 24 रुकनी कमेटी ने मीडिया पर भी ऐलान किया है और वहाँ पर मस्जिदों में भी ऐलान हुए और इसके बाद भी ऐलान कुछ हुए। फिर मैं सिर्फ 24 कमेटी पर बात कर लूँगा कि उनके साथ जो मुज़ाकरात हुई, उन्होंने कहा कि 5 तारीख से 15 से आप लोगों का जो इन्हिला है वो शुरू होगा और 25 तक 10 दिन। फिर वहाँ पर 10 से 25 तक वो इन्हिला शुरू हुआ। 25 के बाद बर्फबारी हो गई या 5 तक उन्होंने कहा कि आप लोग ना निकले। तो ये बाकायदा ऐलान के थ्रू हैं, बाकायदा एक मुआहदे के थ्रू हैं, बाकायदा इन लोगों के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, वो इंतज़ामिया के साथ भी हुए हैं, ऑफिशियल के साथ भी हैं और इसमें हर कोई आता है, कोई इनकार ही नहीं है कि किसका। बाकी अभी जो खबरें आ रही है कि हमने नहीं किया, वो नहीं किया, अगर वो इस चीज़ पर नज़रें वो बंद करते हैं कि हमने ये नहीं किया, तो ज़रा मैं सिर्फ इन लोगों को से बतौर साफ़ ये सवाल करता हूँ क्योंकि हर किसी का वो है कि ये जो महीना होते हैं कि यहाँ पर लोग बर्फबारी से लोग तंग आके या करते, हाँ होते हैं लेकिन इस तरह नहीं होते। 1-2 बंदे आ जाते हैं, वो नकल मकानी नहीं करते, वो सिर्फ वो वहाँ से आ जाते हैं जी नीचे बाड़ा में या पिशावर में उनके घर होते हैं, वहाँ पर आते, बाकी चलते। अगर यहाँ से तो पहली बार तो नहीं हुआ है, ये तो हमारे पुरखों से आ रही है, मशानों से आ रही हैं कि वो जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तो वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन हमारे घर में मर्द भी होते हैं, ख़वातीन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, हमारे जान भी होती। इस साल इस तरह हुआ है ना, तो हम पागल है कि हम अपने घर के दरवाजे भी निकालते हैं, अपने घर के चारपाई भी निकालते हैं, अपने घर के जो राशन मवेशी है वो भी निकालते हैं। फिर हम पागल है कि इतने बर्फबारी में हम वैसे हमारे बच्चे मर जाते हैं, हमारे ख़वातीन की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है बर्फबारी में, हमारे जानवर जो है वो
راستے में मर जाते हैं, उनको चारा नहीं है, तो हम पागल है कि हम वैसे ही इनका इनहेला करते हैं. ये इनहेला ही किस तरह होता है कि हम पे रजिस्ट्रेशन के लिए रातें गुजारते हैं. ये पहली बार हुआ है. अगर हम तो हर साल करते हैं तो फिर हर साल हमारे लिए इस तरह रजिस्ट्रेशन कायम करें. तो इस बार क्यों रजिस्ट्रेशन कायम किया है, क्यों वफाकी हुकूमत ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है और नादर का सिस्टम उधर है. और यहाँ पे मैं मुख्तलिफ सूबाई महकमों के लोग भी देख रहा हूँ कि ये फैसिलिटेशन कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अमला भी कम है, कंप्यूटर्स और जो काउंटर्स हैं वो भी कम है. ऐसा ही है? हाँ, यहाँ पर तो मैंने पहले भी कहा है कि पॉइंट में अमले का कमी है. और ये सूबाई हुकूमत ने जो यहाँ पर है वो फराहम कर रहे हैं यहाँ पर. आलम, ये बताइए कि तीरा मैदान और वो इलाके कि जिनके हवाले से कहा जाता है कि जी बहुत ज़्यादा हसास इलाके हैं, वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोग अभी अपने घरों में ठहरे हुए हैं और जो मिलिटेंट्स हैं वो भी क्या वहाँ पे मौजूदगी रखते हैं? जो मेरे मालूमात है, जो हमें मालूमात आए हैं, वहाँ पर जो मिलिटेंट्स है इस तरह अभी कोई नज़र सामने नहीं आई, ना किसी ने देखा है, क्योंकि हम मालूमात लेते रहे हैं. और जो लोग हैं वहाँ पर अभी भी बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, लोग हैं वहाँ पर. मैंने पहले भी कहा कि वो लोग मौसूर हैं, उनके साथ खुराक की जो चीज़ें हैं वो कम है. अपने रास्ते में भी देखा होगा कि अभी जो तिरा के लोग हैं वो अभी आ रहे हैं और इनके बच्चे और ख़वातीन भी इनके साथ होते हैं और वो नकल मकानी कर रहे हैं तिरा से खैबर के इलाके, जहाँ पर भी किसके रिश्तेदार होते हैं. यहाँ पर इनके लिए कोई कैम्प नहीं बनाया गया है. आलम, एक वफाकी वजारत इतलात और नशरियात की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई और फिर वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि जी ये सारा कुछ तो इनको एक मुआहदे के तहत हुआ, मुज़ाकरात हुए, सूबाई हुकूमत के साथ हुए और फिर इनको वफाकी हुकूमत की तरफ से या वफाकी इदारों की तरफ से नहीं कहा गया कि जी आप इलाका छोड़ दें. ये जो सारी सूरत हाल आप मीडिया में देखते हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कोई इम्कान है मिलिट्री ऑपरेशन का? देखिए, मैंने पहली बात की है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आया है, एक तो ये है कि वफाक को पहले ये समझना चाहिए कि जो नादरा का अमल आपने यहाँ पर शुरू किया है ये किसका, ये तो सूबाई का नहीं है, वफाक का है. इससे पहले इनके साथ जरगे हुए हैं 24 रुकनी कमेटी ने बाकायदा हर मुलाकात हर एक मीटिंग के बाद जिसके साथ भी हुआ है, मैं किसी पर वो नहीं करता हूँ कि ये इसके साथ हुए इसके साथ हुआ है. अगर वो सूबाई की हुकूमत के साथ हुए या कमिश्नर के साथ हुए या चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ है या यहाँ पर किसी के साथ या एक ऑफिशियल के साथ हुए हैं, तो वो सारी मुलाकात के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और इसमें तस्दीक किया है कि हमने फलाना के साथ मुलाकात की है और फलाने के साथ हमारी तो ये बात हुई है और इस तरह के इम्कानात हैं और फिर इनके साथ वादे किए गए हैं. तो फिर ये वादे किसने किए हैं? ये तो आप पुरानी बात बता रहे हैं ना, मुज़ाकरात, मुआहिदा, किसके साथ हुए किसके साथ नहीं हुए. मैं आने वाले चंद दिनों में, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद कोई इम्कान है कि वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन होगा? मिलिट्री ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी तक उन्होंने कुछ इकदाम नहीं किया है, यानी अभी तक तो इनहिला है. और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है तो इससे भी अंदाज़ा नहीं लग सकता कि वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन होगा. लेकिन सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग हैं, अगर ये जल्द अज जल्द वहाँ पर इनकी वापसी हो जाए और इनको जो वहाँ पर है अमन का फ़िज़ा कायम हो जाए जैसा पहले था, तो ये हमारे लोगों के लिए बेहतर होगा और ये अपनी जो ज़रूरियात है बेहतर ज़िंदगी के वो वहाँ पर मैसर होगी उनकी. बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपने देखा आलम साहब ने भी बहुत सारी सूरत हाल जो है, बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखी और इस वक्त भी जो मैं देख रहा हूँ कि मगरिब होने को है, जब अंधेरा यहाँ पे हो जाएगा और अब भी बहुत सारे लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और उस रजिस्ट्रेशन के बाद उनको फिर वो मुआहदे के मुताबिक मुआवजे दिए जाएंगे. तो ये मुश्किल सूरत हाल थी. हमने बहुत कोशिश की, रास्ते में भी हमने देखा कि मुतासरीन की जो गाड़ियाँ हैं, जो सामान भरी गाड़ियाँ हैं, वो भी आ रही हैं. उनमें ख़वातीन, उनमें बूढ़े, उनमें बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोग अभी भी नकल मकानी जारी रखे हुए हैं और यहाँ पे आते हैं. बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि वो अपना घर बार, अपना सामान, अपने बीवी बच्चे महफूज मकाम जहाँ पे ये जाना चाहते थे वहाँ पे उन्होंने मुंतकिल किया. रजिस्ट्रेशन के लिए 1-2 बंदे यहाँ पे मौजूद हैं जो शायद यहाँ पे रात भी गुजारेंगे और जैसे आलम ने बताया कि वो सुबह सवेरे उठेंगे, इधर कुर्सियों पे ये रात गुजारेंगे और इस उम्मीद पे कि उनको पहले बारी मिले, उनसे आगे कोई ना चला जाए. तो ये एक सारी सूरत हाल है, एक मुश्किल सूरत हाल है और हम वादी तीरा से ये रिपोर्ट कर रहे हैं. उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सारी मालूमात मिली होंगी. बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, HTN से फ़िदा दिल, मैं पाइंदा चीना वादी तीरा ज़िला खैबर में मौजूद हूँ. मेरे अकब में आप देख सकते हैं गाड़ियों की एक लंबी कतार है और ये वादी तीरा के मुतासरीन हैं जो इस वक्त भी वादी से निकल रहे हैं
اور محفوظ مقامات کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سامان سے بھری ہوئی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، چارپائیاں، گھر کا ہر قسم کا سامان، اور یہ کس مشکل صورتحال سے یہ لوگ دوچار ہیں اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ گھر کا سارا سامان، اور ظاہر ہے کہ یہ صرف ان گاڑیوں میں سامان نہیں ہے، ان گاڑیوں میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان گاڑیوں میں بچے بھی موجود ہیں، اور ان گاڑیوں میں ہر عمر کے نوجوان موجود ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، مال مویشی بھی آپ کو میں اگر یہاں پہ صرف بتاؤں، مال مویشی بھی اس گاڑی میں ہیں، بچہ اس شدید سردی میں، اور کس مشکل صورتحال سے یہ اتنا لمبا سفر کر کے اس علاقے تک پہنچا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کس قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا ہوا ہوگا۔ برف باری اور شدید سرد موسم، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جس علاقے سے یہ نکلے ہیں وہاں پہ اب بھی سڑکوں کے اوپر برف جمی ہوئی ہے۔ جن علاقوں میں ہم ہیں یہاں پہ برف اتر چکی ہے، یہاں پہ آج سارا دن دھوپ تھی، لیکن رات کے اس کے پہر میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور لوگ اس طرح آتے ہیں یہاں پہ اپنی رجسٹریشن کراتے ہیں، اور پھر ان کو آگے جانے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کا سامنا وادی تیرا کے متاثرین کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت بھی ان کی فیسیلیٹیشن کر رہی ہے، اور جس طریقے سے ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق یہ لوگ آ رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ان کی رجسٹریشن ہو، ان کو اس معاہدے کے مطابق تمام تر جو معاوضے ہیں وہ مل سکیں۔ اس گاڑی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مال مویشی ان کے موجود ہیں، اور ان کے ساتھ بچے اور خواتین بھی ان گاڑیوں میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔